जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। सो फाइनली हमें एक टाइम था जो हमने एग्जाम्स को दे दिया। अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, एकदम इजी आउट रहो, चिल्ड रहो, ठीक है। जब इतना पढ़ लिया है तो जो होना होगा अब वही होना है, ठीक। अब एक दिन जो बचा है उसमें खाली ये देख लो जो क्विकली मैं आपके सामने ला रही हूँ कम टाइम के लिए, ताकि कोई मैराथन जैसी बकवास ना रहे और मेन कंटेंट रहे, ठीक। अब देखते हैं ट्रिक्स क्या है। देखो, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पक्का पूछी जाती हैं और बिना टाइम वेस्ट किए उसको अगर जितनी जल्दी रिवीजन कोई करा दे तो उससे बड़ा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता। चाहे मैं थी, चाहे आप हो, कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट है उसको पता है सारी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, बट सारे देशों का याद रखना नेम इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन हो नहीं पाता है ना कहीं कंफ्यूजन रहती है। प्लस एसएसबी में जाओ चाहे रिटर्न के लिए जाओ, दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम किसकी बात करते हैं, G7 की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम G7 पे आएंगे ना, G7 कंट्रीज के नाम आपको याद हो सकते हैं आसानी से। ट्रिक्स देख लेते हैं। ट्रिक है जूस विद GF, तो यू डोंट हैव टू रिलेट सो मच विद योर लाइफ, जेन्युइन तरीके से देखो जूस विद GF। अब जल्दी से देखते हैं। जूस में जापान, U से US, देन I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड, G से जर्मनी एंड F से फ्रांस। इंग्लैंड हो गया। आगे बात, इंग्लैंड मीन्स ऑब्वियसली EU की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे, अब एक बार फिर से देख लो, जूस विद GF आपके पास ट्रिक हो गई। नेक्स्ट है, अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क को हम कैसे याद करेंगे कि उसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो ट्रिक क्या है, MBBS इन पेन। अब एक एक देखिए, M का मालदीव्स, देन B इज फॉर भूटान, देन B इज फॉर बांग्लादेश, देन S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड देन N इज फॉर नेपाल। अब जल्दी से अपने रिकॉल कर लो। सार्क में लाइन से M फॉर मालदीव्स, B फॉर भूटान, देन B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया एंड देन N फॉर नेपाल। अगेन हमें याद हो गई, वेरी गुड, है ना। आप लोगों के लिए कह रही हूँ, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, SCO, इसका फुल फॉर्म सबको पता है, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इतना ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट देख लेते हैं इसमें क्या है। ट्रक से कोई पाकिस्तान से इंडिया आया, ठीक। तो मैं सीमा हैदर की बात नहीं कर रही, मैं जेन्युइन कह रही हूँ। ट्रक से कोई पाकिस्तान से इंडिया आया तो T इज फॉर तजाकिस्तान, देन R इज फॉर रशिया, U इज फॉर उज्बेकिस्तान, C इज फॉर चाइना, K इज फॉर कजाकिस्तान। देन K से आया किर्गिस्तान और यहाँ पाकिस्तान और इंडिया कवर हो रखा है। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, ट्रक के और एक और क्या हो गया, पाकिस्तान और उसके साथ इंडिया, जो कि ऑलरेडी इलेबोरेटेड है आपकी स्टेटमेंट में। आई बात समझ में, इजी इज दैट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ, एशियान। एशियान की अगर हमें ट्रिक कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, तो एशियान की ट्रिक है BPL TV मिमिक्स, ठीक है। BPL TV मिमिक्स से लगे हाथ याद कर लो। ब्रूनोई, फिलीपींस, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। M से मलेशिया, I इज फॉर इंडोनेशिया, देन म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर। सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, लेकिन इससे इजी कोई याद नहीं करा सकता। तो आसानी से आपने इसको स्क्रीन पे देखा, चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो और इसको एज सून एज पॉसिबल याद कर लीजिए। तब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है G20। अब इतने सारे नेशन हैं, 20 कंट्रीज कैसे याद करें, हर बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक बनानी पड़ेगी। तो ट्रिक क्या है, गुरु जी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो जॉब करती है, बहुत अच्छी बात है उसके लिए, लेकिन हमारे लिए क्यों अच्छी, क्योंकि हमें ट्रिक मिल गई। तो G इज फॉर गुरु, सॉरी जर्मनी, U इज फॉर UK, देन R इज फॉर रशिया, देन U इज फॉर USA, देन G से जापान इंडिया हो गया। फिर आपका हो गया सीता, तो सीता के लिए क्या आएगा, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड ऑस्ट्रेलिया। देन अब तो अब के लिए क्या है आपका, ब्राजील एंड साउथ कोरिया, SSC, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ठीक है, SSC। एंड देन यहाँ पे आपका FCI में जॉब करती है, तो FCI में फ्रांस, कनाडा, इटली एंड देन MA मैक्सिको एंड यूरोपियन। अब आपके पास आया मेन चीज कि हमने इतने सारे तो चलो कवर कर दिए, एक C छूट रहा है इसमें, ठीक है, दैट इज फॉर चाइना, ठीक। SSC FCI में जॉब करती है। तो आपके सारे कवर हो गए, इसमें अब कोई नहीं है जो आपके दिमाग में ऐसा लगे कि नहीं मैम ये छूट रहा है या हमसे कवर नहीं हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज हैव बीन कवर। यहाँ पे एक जो A छूटा है दैट विल बी अर्जेंटीना, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना। अब आते हैं, इसको क्लीन करते हैं और नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। जैसे ही हम अपने नेक्स्ट पे जाएंगे, अब हम एक शॉर्टेस्ट वे में पॉसिबल जैसे पढ़ाया जा सकता था वो करते हैं। हमें क्या दिया गया, G7 में देखिए आपके पास कोडिंग थी। G8 में खाली एक ऐड होता है रशिया, ठीक है। G7 था, G8 जो था उसमें एक ऐड होता है रशिया, और G20 में हमारे सारे आ जाते हैं। मतलब ये तो है ही है, ये भी है, और एक्स्ट्रा जो ऐड हुए हैं वो ये ऐड हुए। तो आपके पास एक निमोनिक्स के थ्रू ग्राफिक्स हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर फर्दर यूज। बाकी मैंने आपको मैक्सिमम ट्रिक से यूज करा दिया। अब पॉइंट आता है मैम और क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो जैसे लास्ट टाइम एक समिट का क्वेश्चन आया था, तो इसी के तरीके से आपसे हेडक्वार्टर भी पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट देख लो जो मैंने हाईलाइट किए हुए जस्ट फॉर यू पीपल।
इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हमारा न्यूयॉर्क में है, और उसको हेड कौन कर रहा है, हेड कर रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि इंपॉर्टेंट क्योंकि हर बार कोई ना कोई ऐसी कोई बात आती है। और 193 मेंबर्स हैं, और लास्ट जो मेंबर है वो कौन सा है, साउथ सुडान, जो कि रिसेंटली ऐड हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। उसके बाद क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में है, और उसके साथ साथ उसमें 197 कंट्रीज है। जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ बस उतना पढ़ो। यूनेस्को और यूनिसेफ ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, 1945 में गठित हुए, पेरिस इसका हेडक्वार्टर है, एंड देन इसके पास 195 मेंबर्स है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। देन यूनिसेफ पे आते हैं, 1946 में इसका क्या हुआ, गठन हुआ, दैट एस्टैब्लिश हुआ। न्यूयॉर्क में इसका क्या है, कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर है, और इसके 191 मेंबर्स हैं। अब ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नाटो। नाटो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाटो में देखें तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रुसेल्स में है, 1949 में इसका गठन हुआ, और उसके अलावा 31st मेंबर फिनलैंड बना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो जिसमें जो भी नया मेंबर आता है ना, हमेशा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यू कोई ऐड कर रहा है। अब हम इसी के साथ अगर नेक्स्ट पे आए, और हमारे पास क्या क्या है जो पूछा जा सकता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कितना फेमस चल रहा है अभी टाइम में, तो इसका कहाँ पे हेडक्वार्टर है, जकार्ता में, और 120 कंट्रीज हैं। अब वापस से आ जाओ, ट्रेड से रिलेटेड है। अनटैक्ट की बात करें तो अनटैक्ट का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसके में कोई भी पर्टिकुलर कंट्री जैसा नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे है, मनीला में हेडक्वार्टर है, और उसके साथ साथ इसमें 68 कंट्रीज हैं। अब ये तो जनरल हो गया। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो 2014 में आया एस्टैब्लिशमेंट में, और वो शंघाई में उसका हेडक्वार्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 9th मेंबर कौन सा बना है, इजिप्ट, जिसने उसको ऐड किया है। देन अगेन आते हैं एशियान पे। एशियान 1967 में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, और जकार्ता में उसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 11th मेंबर कौन बना, तो ईस्ट टाइमर इज अ 11th मेंबर। देन आपके लिए क्वेश्चन आता है सार्क का। सार्क अभी मैंने पढ़ाया भी था ट्रिक से। 1985 में इसको स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है, और उसके साथ 8 कंट्रीज हैं जिसके बारे में मैं आपको ट्रिक के थ्रू बता चुकी हूँ। अब आते हैं अपने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। जितने भी अभी चले हैं रिसेंट में मैंने सारे कवर किए हैं, ठीक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में, एस्टैब्लिश हुआ था 2001 में, और इसके साथ 9th मेंबर ऐड हुआ है ईरान, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा, ठीक। अब देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स हमें पता है कि ब्रिक्स में पहले साउथ अफ्रीका नहीं था, बाद में वो ऐड हुआ है, तो 2008 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। उसके साथ साथ शंघाई में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है, और उसके साथ साथ 5 मेंबर्स हैं जो कि आपको बता दिया। अभी इसमें इसको भी रिसेंटली पढ़ लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो सारी चीजें हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट सामने है, फुल्ली एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ ले लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो। ज्यादा चीजें पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। इसी के साथ द एंड करते हैं। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पेपर देना, एंड स्टे पॉजिटिव। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।